राजा भैया ने विधानसभा कुंडा में कुंडी लगाने का किया दावा। नमस्कार, अपटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। प्रयागराज और प्रतापगढ़ की विधानसभा सीटों की पूरे उत्तर प्रदेश में जोरों से चर्चा चल रही है, जिसमें एक तरफ सपा प्रत्याशी तो दूसरी तरफ रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जनसत्ता दल की पार्टी है। दोनों पार्टी के समर्थकों द्वारा एक दूसरे पर शिकंजा कसा जा रहा है। दरअसल मामला कुंडा क्षेत्र में कुंडी लगाने का है। आरोप प्रत्यारोप बड़ी तेजी से फैल रहा है। वहीं फूलचंद मिश्रा कुंडा विधानसभा समाजवादी नेता ने विपक्षी पक्ष पर आरोप लगाते हुए क्या कहा, सुनिए यूएफटी लाइव की ग्राउंड रिपोर्ट पर हमारे संवाददाता मोहम्मद अखलाक के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अभी चल रहा है, जो कई चरणों में हो चुके हैं। यहाँ पर लगभग प्रयागराज और प्रतापगढ़ के चुनाव होना बाकी है। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे साथ ये मौजूद हैं प्रतापगढ़ और प्रयागराज की सीट पे बहुत ज़्यादा चर्चा है गुलशन यादव और राजा भैया का। राजा भैया कहीं पर राजा भैया का पल्ला भारी है तो कहीं पर गुलशन यादव का। ये चर्चाएं क्यों इतना फैली हुई हैं, कि क्या कारण है कि इतना ज़्यादा चर्चा है पूरे उत्तर प्रदेश में? इसलिए ये सीट ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि राजा भैया माफिया कहे जाते हैं और इनका बाहुबल के ऊपर जनता भय खाती है इनसे, और भय खाने के कारण ये 6 बार से विधायक रहे हैं और इसी के वजह से ये ज़्यादा चर्चा का विषय ये सीट बनी हुई है। और अब की बार गुलशन यादव इनको टक्कर दे रहे हैं। इसलिए टक्कर दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अभी तक समर्थन राजा भैया को दिया करती थी और अब समाजवादी पार्टी राजा भैया को समर्थन नहीं दे रही है, और समाजवादी पार्टी के ही वोट से हमेशा जीता करते थे। इसलिए ये ज़्यादा चर्चा का विषय बन गया है कि राजा भैया अब की हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं है इनको। अखिलेश यादव और राजा भैया से काफ़ी अच्छा संबंध था, इनके पिताजी से बहुत ही अच्छा संबंध था। तो ये कहाँ पर ऐसी क्या बात उत्पन्न हुई बीच में जो मतलब इतना ज़्यादा नफ़रत पैदा हो गई है? यहाँ पर अखिलेश यादव भी आए थे, इनको राजा भैया को पहचानने से इनकार कर दिया था। चूँकि ऐसा है कि राजा भैया जो हैं ये हमेशा समाजवादी पार्टी की ओर से जीता करते थे और इन्होंने विश्वासघात किया पिछले राज्यसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी से ये जीत करके आए और विधायक बने, और उसके बाद ये जा कर के योगी के दबाव में आकर के, चूँकि ये बाहुबली हैं, अपराधी हैं, इसलिए योगी ने इनके ऊपर दबाव बनाया कि हम तुम्हारे ऊपर बुलडोजर चला देंगे। तो ये क्या काम किए कि राज्यसभा में योगी का साथ दे दिए भाजपा का। तो वहीं पे अखिलेश को ये खला कि हमारे वोट से ये जीत करके आए और उसके बाद ये जा कर के आज भाजपा का समर्थन दे रहे हैं। इसलिए खलना चाहिए, जो जिसको बनाता है तो वो चाहता है कि वो हमारे साथ रहे, और वो अगर जो बनावे और वो दूसरी जगह कूद करके चला जाए। तेज़ी से वायरल हो रहा है, फेसबुक पे बहुत से लोग वायरल कर रहे हैं, फिर कहीं पे व्हाट्सएप के ज़रिए से वायरल हो रहा है कि कुंडा में कुंडी बंद करना, ऐसा समथिंग कुछ। ये क्या मामला है पूरा? भाई इसमें कुंडा में कुंडी बंद करने की बात ऐसी नहीं आई। कुंडा में कुंडी बंद करने की बात, अखिलेश जी परसों आए थे यहाँ छेंगुआ की धरती पे, तो उन्होंने भाषण दिया था। उन्होंने कहा कि इस तरीके से कुंडी लगा दो कि आप लोगों का वोट जो है ये इनके पास न जाने पावे और हमेशा के लिए लखनऊ न जा पावे और बंद हो जाए। तो अब उस फैक्टर को ये ले करके ये चल रहे हैं कि कुंडा में कुंडी लगाने की बात कहे हैं। भाई जो अभी तक 2002 में जब मायावती का कहर इनके ऊपर बरपा तो कुंडी में ये बंद थे, और उसी कुंडी से मुलायम सिंह यादव जी ने निकाला था, और आज ये कुंडी की बात करते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये अपना आपा खो चुके हैं, और कब क्या निकल जाए मुंह से। अभी तक तो ये मुलायम सिंह के पास बगैर जूते चप्पल के पहने नंगे पांव जाया करते थे कि हमको समर्थन दीजिए और मैं फिर से जीत करके आऊं और कुंडा की धरती पे अपना बाहुबल का प्रयोग करूं। और आज यही नहीं, आज कुंडा की धरती पे इनके प्रतिनिधि हरिओम जी हैं, संतोष ब्लॉक प्रमुख जी हैं, ये अभी गए थे वहाँ जसौली ग्राम सभा में
और वहाँ पे प्रधान को, कोटेदार को, बीडीसी को, सबको धमका करके और गाली दे करके आए हैं कि वोट नहीं दोगे तो जान से मार दूंगा। यही प्रतिनिधियों का काम है, यही वोट लेने का तरीका है। इनको शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि अभी तक ये इसी धरती पे नंगा नाच नाचे, लोगों की संपत्ति लूट लिए, लोगों की हत्याएं किया, और आज ये दिखा करके अपने बाहुबल से वोट लेना चाहते हैं और कह रहे हैं कि हम 11 तारीख को, 10 तारीख को हो जाने दीजिए, 11 को देखेंगे। मैं इनको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 11 तारीख को जिस तरीके से तुमको देखना होगा उस तरीके से मेरी जनता को देखिएगा, और ईंट का जवाब मैं तुम्हें पत्थर से दूंगा। और वक्त आएगा तो आपको पता लगेगा कि तुम कहाँ रहते हो। यहाँ पे आतंकवाद करने के लिए जनता का 11 तारीख को देखोगे कि अपनी देखी जाने के लिए तरसोगे। इतना अगर जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जब चर्चित है ये उत्तर प्रदेश में, ये प्रतापगढ़ और प्रयागराज के सीटों में लेकर के, तो ये बताएं कि आपको जब इतना विश्वास है तो 10 तारीख को जो आने वाला निर्णय है कि वोट सबको 27 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे वोट का, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो आप कितने मतों से लगभग विजयी? में लगाम नहीं लग रही है। इनको बाहुबल का सहारा है और बाहुबल के भरोसे इन्होंने अभी तक जीतते आए, और बाहुबल के सहारे क्या जीतते आए, इनको मुलायम सिंह ने अभी तक जिताते आए। समाजवादी पार्टी में एक मुश्त वोट था 1,13,000, वो उस वोट से हमेशा अत्याचार किया करते थे, और वो वोट अब इनके पास है नहीं। चुनाव के पहले ये दर दर भागा करते थे, हर पार्टियों में भाग करके गए कि हमको समर्थन मिल जाए, हमको समर्थन मिल जाए। केवल इनके पास 10-12 हज़ार ठाकुर वोट है, क्षत्रियों का वोट है, इसके अलावा कहीं भी वोट नहीं है। कुछ हमारे यहाँ और हैं जो स्वार्थी तबके के लोग हैं, उनको भी चाटुकार लोग हैं, वो भी वोट हो सकता है दे दें, और नहीं तो इनके अलावा इनके पास वोट नहीं है। और मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, पूरे विधानसभा कुंडा की और पूरे प्रतापगढ़ की जनता को, कि इनके पास मत नहीं है। हम इनको इतने भारी मतों से हरा रहे हैं कि ये आने वाले दिन में ये चुनाव लड़ने के लिए तरसेंगे। कुंडा का जो चल रहा है अभी, बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था राजा भैया का और गुलशन यादव का, जैसे कि पूर्व में भी ये कहा जा रहा है कि गुलशन यादव और राजा भैया का बहुत ही गहरा संबंध था, लेकिन अचानक यहाँ पर ऐसी बीच में बाधा उत्पन्न कैसे हो गई कि दोनों लोग अलग हो गए, और राजा भैया ने एक अपनी पार्टी बना लिया है, और पार्टी के साथ साथ में उनका पहला ये चुनाव होगा जो पार्टी का पूरा गठन किया है, ये उनका विधायक का पहला ही चुनाव होगा। और इस बारे में यहाँ पर इनके विपक्ष में गुलशन यादव को टिकट मिला है समाजवादी पार्टी से, और इतनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग, इनका कैरियर यहाँ से स्टार्ट होना है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा है कि गुलशन यादव, छबिनाथ जी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और समाजवादी पार्टी में राजा भैया गए थे, सपोर्टेड थे राजा भैया, चूँकि सपोर्ट लेकर के हमेशा जीत जाया करते थे और वहाँ बाहुबली बना रहते थे समाजवादी पार्टी में। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये गुलशन, ये जो है छबिनाथ यादव हमारे जो है जिलाध्यक्ष जी, इनसे अलग हुए क्योंकि इनके अंदर मतलब टोटल ठाकुरवाद है, कुंडा में ठाकुरवाद है, और बाकी किसी जाति विशेष को लेके चलते हैं। ये जो गुलशन यादव जो जेल में थे तो इन पूरी ठाकुर लॉबी उनका विरोध करने लगी, जबकि ये भी उनके ही कार्यकर्ता थे। तो उनको तो ये चाहिए था कि दोनों का दरवाज़ा बंद करके, किसी का भट्ठा लुटवा के, लोगों का मनोबल तोड़ के उनको धमकाया जा रहा है गांव-गांव में जाके। अच्छा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अपराध का आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे अपराध होते रहते हैं, लोगों को धमकाया जाता है, कहीं पे लूट मार काट ऐसा होता रहता है इनके कार्यकाल में, तो अगर आपको ये भी विश्वास है कि गुलशन जी यहाँ पर विधायक बनकर आने वाले हैं 10 तारीख को, हम मानते हैं कि गुलशन यादव जी अगर 10 तारीख को विधायक बन के आते हैं, उसके बाद गुलशन यादव के कार्यकाल में क्या ये सब सारी जो भी यहाँ पर करप्शन हो रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा? उस पर जो है बहुत लगाम लगाई जाएगी, और पूरी तरह से करप्शन को ख़त्म किया जाना चाहिए। और यहाँ की जो गुंडागर्दी है
ये आम लोगों को हिस्ट्री सीटर बना देते हैं। हाँ, और जो इनके लोग हैं वो खुलेआम गोली चला रहे हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। इन्होंने यहाँ तक कि मुझे भी हिस्ट्री सीटर बना दिया है। अच्छा। छोटे छोटे मुकदमे करके मेरे ऊपर लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं, और जो भी थाना अध्यक्ष होते हैं यहाँ के, वो इनके गुलाम होते हैं और हमेशा से इनका ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पब्लिक इनसे पूरी तरह से मतलब भयभीत है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कुंडा की जनता को, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। वो दिन चले गए, अब हमारी बारी है। आप साइकिल का बटन दबाइए और श्री गुलशन यादव को जिताइए, उसके बाद परिणाम देखिएगा, विकास देखिएगा। अगर आपको विकास देखना है तो कुंडा चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन श्री गुलशन यादव जी यहाँ कुंडा जाइए और वहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में विकास देखिए आप। बाकी यहाँ चले जाइए आउटसाइड, एक रोड नहीं बनी मिलेगी आपको। लोग वहाँ साइकिल से नहीं जा सकते हैं, 4 व्हीलर की बात छोड़िए। तो यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है, टोटल पैसा खाया जाता है। जो ठेकेदार बाहर से आते हैं उनको यही कहा जाता है, उनको जो है इतना पैसा मांग लिया जाता है उनसे, गुंडा टैक्स दें वो, तो काम कहाँ से करेगा भाई वो। तो इसलिए काम यहाँ पर होता ही नहीं है, और जब तक बदलाव नहीं होगा तब तक कुंडा का विकास नहीं होगा। कुंडा अभी भी गुलाम। मतलब इस बार ये है कि कुंडा की जनता ने बदलाव होगा। बदलाव का मतलब पूरा मोड़ बना ली है कुंडा की जनता ने। ये बताएं कि आप 254 है, सॉरी 246 विधानसभा बहुत ही लंबा क्षेत्र आता है। करा देना चाहता हूँ कि जब ये हार जाएंगे, अब की बात 27 तारीख को जनता हरा दिया और 10 तारीख को परिणाम आ गया और हार गए, तो ये किसी की तरफ आंख उठा करके देखेंगे नहीं। इनको केवल प्रशासनिक मशीनरी मिलना बंद हो जाए, ये किसी की तरफ देखेंगे नहीं। ये जब तक मंत्रिमंडल में रहे तब तक इन्होंने अत्याचार किया। ये मायावती के पीरियड में मंत्रिमंडल में, सरकार में नहीं जाने पाए, इन्होंने परिंदा पर नहीं मार पाया। हमारे यहाँ की जनता अमन चैन से रही मायावती के रिज्यूम में। उसके बाद ये 5 साल इस तरफ इन्होंने अन्याय नहीं किया। जब अखिलेश की सरकार पिछले पंचवर्षीय योजना में रही, इन्होंने अन्याय नहीं कर पाए। जब वहाँ उनका सीओ हत्याकांड हुआ, उसमें भी इनको मंत्रिमंडल से निकाल दिए। जब इन्होंने मंत्रिमंडल से हट गए तो उसके बाद से भी इनका अत्याचार बंद हो गया था। और हमको पूर्ण विश्वास है, और मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये जब मंत्रिमंडल में नहीं रहेंगे, सरकार में नहीं रहेंगे, तो ये अन्याय और अत्याचार नहीं करने पाएंगे। और मैं देख रहा हूं इनका जो भी गुर्गा है, जो आज वो नहीं बना है, ब्लॉक प्रमुख नहीं बन पाया है, प्रधान नहीं बन पाया है, या और पदों पे नहीं है, वो आज अत्याचार, जो कल तक अत्याचार किया करता था, आज अत्याचार नहीं कर पा रहा है और वो ठोकर पा रहा है। उसी तरीके से जनता अगर इनको हरा दिया और हरा दे रही है तो 10 के बाद इतना अमन चैन होगा कि ये जो 11 तारीख को कह रहे हैं, 11 तारीख को ये अपनी जान बचाने के लिए सोचेंगे कि जिस जनता के साथ इन्होंने अत्याचार अन्याय किया है, वो जनता हमारे ऊपर ना आक्रमण कर दे, हमारे ऊपर ना बदला लेना शुरू कर दे। उसके लिए इनको जान बचाना पहाड़ हो जाएगा। तो हम जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अगर अमन चैन चाहते हो तो एक मत भी इनको मत दीजिए और इनको हराइए, पुरजोर हराइए। और देखिए ये हैवान से इंसान न बन जाए। तो मैं कहूँ ये जो अभी धमकी दे रहे हैं कि हम 11 को देख लेंगे, इनको शर्म नहीं आती कि अभी इन्होंने जीता नहीं है, चुनाव नहीं जीते हैं और जनता को धमकी दे रहे हैं। धमकी से वोट ले लोगे? शर्म आनी चाहिए आपको कि धमकी दे करके जनता से वोट लेना चाहते हो। मैं इन धमकीबाजों को बता देना चाहता हूं और जनता को बता देना चाहता हूं कि जनता जान ले कि 11 तारीख को ये अगर घुटना टेक करके जिस तरीके से मुलायम सिंह के पास ये बगैर जूता चप्पल के गए थे, उसी तरीके से इस जनता के दरवाजे अपनी जान की खैरियत मांगने के लिए दरवाजे दरवाजे न घूमे तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इन्होंने जिस तरीके से ब्राह्मणों की हत्याएं किया है, ये ब्राह्मणों का पुरजोर विरोधी है। ये जब से राजनीति में आए मैंने जब से राजनीति में आए मैंने 93 में इनको मत दिया था, लेकिन जब इनकी हैवानियत की वो आई तो 5 साल बाद मैंने विरोध इनका करना शुरू कर दिया।
और 2000 से मैं 2003 तक समाजवादी पार्टी में रहा। मैं यहाँ पदाधिकारी था और इनके खिलाफ चुनाव लड़ाया था, केशव पासी को, और 67 बूथ पे रिपोल करवाया था। और उसी समय ये भी तब भी धमकी दिया करते थे। और उसके बाद ये स्थिति आई कि मायावती की सरकार आ गई है, इनके ऊपर ओटा पोटा सब लग गया, इनके ऊपर सोटा भी चल गया। और उसी का खामियाजा ये हुआ कि इनको अपनी जान बचानी पहाड़ हो गई। और उसके बाद मुलायम सिंह ये आए, धन्य मुलायम सिंह हैं कि जिन्होंने इनको जेल की कुंडी से बाहर निकाला है। और आज ये कह रहे हैं कि कुंडा में कुंडी कौन लगाएगा। अरे कुंडा में कुंडी कौन लगाएगा, कौन लगा रहा है? मुलायम सिंह तो आपको कुंडी से बाहर किए हैं। और उसके बाद आज कुंडा को कहाँ कह गए हैं कि हम कुंडी लगाएंगे? वो तो ये कह गए कि इनके कुंडी लगा दो कि ये बाहर निकलने न पाओ, ये आप लोगों के ऊपर अत्याचार न कर पाओ।